वंदिता 14 पूरी ताहे वेद से पूरी एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीया श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप एक भूले भटके व्यक्ति को देख रहे थे कि राह मिल गई भगवान के चरणों में। अनादि काल से हमारी ये जीव आत्मा भाव अटवी में उलझ रही है, बहुत भटकन हुई, लेकिन इस आत्मा को अभी तक विश्राम नहीं मिला। विश्राम उसी को मिलेगा जो भगवान के चरणों से अनुराग करेगा, जो उस बताए हुए वीतराग धर्म के राह पर चलेगा, चारित्र को ग्रहण करेगा, व्रत नियम अनुष्ठान को ग्रहण करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करेगा। वही जीवात्मा इस धर्म जहाज पर आरूढ़ होकर वो इस भाव सागर से किनारा प्राप्त करेगा। बंधुओं, वर्णन चल रहा है 7वें अंग शास्त्र के प्रथम अध्याय की पूर्णति के बाद आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में उपस्थित आर्य जम्बू स्वामी ने एक प्रश्न किया। भंते, 7वें अंग शास्त्र के प्रथम अध्ययन को मैंने जाना, मैं जानना चाहता हूँ भगवान महावीर स्वामी ने अगले अध्ययन में किसका वर्णन किया? आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी जी को उनकी शंका का समाधान करते हुए कहने लगे, जम्बू, चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। इसी चंपा नगरी में कामदेव गाथापति रहता था और उनकी घर में भद्रा नाम की पतिव्रता भार्या रहती थी। आनंद श्रावक के समान उनके यहाँ, जरा मैं टटोल लूं, आनंद श्रावक के यहाँ कितना धन था? हाँ जी, एग्जैक्ट बताना। 4 करोड़ में तो आपको भी सबर ना आए। 4 करोड़ का धन उनके पास हीरे मोती जवाहरात के रूप में फिक्स था। 4 करोड़ का धन उनका व्यापार में लगा हुआ था और 4 करोड़ का धन घर में धन धान्य अन्य वस्तुओं में लगा हुआ था। कितना हो गया? कितनी जल्दी हिसाब लगाना। अब मैं आपको कामदेव गाथापति के बारे में बताती हूँ। कामदेव गाथापति के यहाँ 6 करोड़ का धन, उनके पास हीरे मोती जवाहरात फिक्स डिपॉजिट के रूप में 6 करोड़ का धन था और 6 करोड़ उनके व्यापार में लगा हुआ था। 6 करोड़ की धन राशि
धन धान्य घर की अनेक वस्तुओं के रूप में 6 करोड़ का धन लगा हुआ था। कितना हो गया? संभालते संभालते सांस ऊपर नीचे हो जाए। महाराज जी आपको क्या पता, इतना धन एक बार हो तो जाए। महाराज जिनकी काउंटिंग कमजोर होती है ना, उन्हें तो ये धन संभालने में मुश्किल आए। एक बार हमारे पास ये धन हो जाए, हम चुटकियों में गिनकर सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कितना कब लगाना है। बंधुओं, अभी इतना नहीं है, आप तब उलझे रहते हो। अगर इतना करोड़ों का धन हो जाए, बस फिर तो जैन स्थानक क्या हो जाए, और खाली हो जाए। महाराज जी एक व्यापार है, इतने व्यापार लगा रखे हैं, सारे व्यापार जा जाकर देखने पड़ते हैं। आपको तो केवल 1 घंटा कथा सुनानी पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों ये 1 घंटे की कथा के लिए आपको पता है हमारे को कितने पन्ने संभालने पड़ते हैं। और वो जो व्याख्यान के पन्ने हैं वही हमारा धन है। और ऐसा कीमती धन कामदेव गाथापति संभाल रहे हैं, लेकिन कामदेव गाथापति को ये मालूम है ये धन नश्वर है। अभी साध्वी सुविता जी आपको समझा रहे थे, ये नश्वर है संसार, तुझे उस पार जाना है। लेकिन उस पार जाने के लिए कोई तैयारी तो करो। जब तक हमारी तैयारी नहीं होगी, आधी अधूरी तैयारी के साथ जब उस पार जाना होगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन भगवान चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में पहुंचे हैं, और ये कामदेव गाथापति जब उसे ये खबर लगी कि नगर में भगवान का पधारना हुआ है, तो वो अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर आनंद गाथापति की तरह अपने मित्र, सगे संबंधी, अपने कौटुंबिक, अपने पारिवारिक जनों के साथ बड़े विनय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में भगवान की धर्म देशना को सुनने के लिए उनके समूह शरण में पहुंचे। भगवान की वाणी को सुना, सुनकर आत्मा में एक जागृति पैदा हुई और सोचा कब तक इस संसार में मैं लिपायमान रहूंगा। मुझे इस संसार में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करना होगा। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान आपके चरणों में जो ये वीर पुरुष दीक्षित हुए हैं, कोई राजपुत्र है, कोई मंत्री पुत्र है, कोई सार्थवाह पुत्र है, इन सभी जीवात्माओं ने आपके चरणों में संयम अंगीकार किया, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं इतना समर्थवान नहीं, मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं आपके चरणों में ये अखंड मोती स्वीकार कर सकूं। मैं तो केवल आपके श्री चरणों में अपने आत्म कल्याण के लिए श्रावक व्रत अंगीकार करना चाहता हूं। भगवान ने फरमाया, आहा सुहंग देवानु प्रिय मां पड़ी बंद करे है। धर्म कार्य में बिल्कुल प्रमाद मत करो। धर्म कार्य करने का मन आज बना है, आज नहीं अभी उस कार्य को कर डालो। अगर आपने 5 मिनट की देरी करी, इतनी देर में आत्मा के अध्यवसाय बदल जाएंगे। जो आपने उठने का प्रयास किया था, आज एक लहर आएगी, आप फिर से उस लहर के माध्यम से संसार में खो जाओगे।
कामदेव गाथापति कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने भगवान का निर्देश पाया और निर्देश पाकर उन्होंने श्रावक व्रतों को श्रद्धा से अंगीकार किया। अनेक वर्षों तक इन श्रावक व्रतों का पालन कामदेव गाथापति ने किया और धर्म जागरणा करते हुए उनके मन में एक विचार आया कि श्रावक व्रत अंगीकार किए हुए मुझे बहुत समय हो गया, अब मुझे अपनी जीवन की इस ढलती हुई उम्र में इस संसार से, घर के कार्यों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। हे भव्य श्रावकों, अगर किसी समाज में, किसी संघ में किसी बच्चे की दीक्षा होती है, किसी युवा की दीक्षा होती है, अथवा किसी प्रौढ़ व्यक्ति की दीक्षा होती है, तो अन्य नगर में अनेक संघों में चर्चाएं होती हैं। अगर कोई बाल्य अवस्था में, तो संतों को समझाया जाता है, महाराज अभी तो बहुत छोटा है, ये अभी कोई दीक्षा की उम्र है, ये दीक्षा की उम्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति युवा अवस्था में संयम अंगीकार करता है तो हम उसको शिक्षा देते हैं, ये कोई उम्र, हाँ जी है भोपाल वालों, ये उम्र तो अभी खाने पीने की, संसार भोगने की उम्र थी, ये उम्र कोई दीक्षा लेने की थी। हाँ जी सुरेंद्र भाई, अगर कोई आप जैसा प्रौढ़ व्यक्ति, पवन भाई जैसा कोई व्यक्ति दीक्षा ले तो आप इन्हें क्या समझाओगे? राजीव भाई क्या समझाओगे? क्यों बावले हो रहे हो, जगत हसाई का काम कर रहे हो? ये उम्र कोई दीक्षा लेने की है नहीं। अगर ये दीक्षा ले आप तो आज्ञा दे दोगे और प्रधान जी भी आज्ञा दीक्षा दिलवा देंगे, लेकिन अभी इनकी शक्ति, अभी इनका सामर्थ्य है, दीक्षा लेने का नहीं है। अभी तो मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि दीक्षा की उम्र आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन है भव्य जीवात्माओं, आत्म कल्याण के लिए श्रावक व्रत किस उम्र में अंगीकार करने चाहिए, क्या आपको ज्ञात है? हाँ जी, श्रावक व्रत, श्राविका व्रत किस उम्र में धारण कर लेने चाहिए? राज बहन, अल्लाह महाराज जी, इतनी बड़ी सभा में मैं ही दिखी थी, इन्हीं नौजवान बहुएं बैठी हैं, इनको कराओ। सूरज जब उदय हो जाए, आत्मा में जब प्रकाश हो जाए, इन कानों में जब वीतराग धर्म के स्वर पड़ जाए, आत्मा में इस बात की जागृति आ जाए, ये जिंदगी का मेला केवल 4 दिन का है। 4 दिन में से 2 दिन व्यतीत हो गए, केवल 2 दिन रह गए। इन 2 दिनों में भी ना जाने ये जिंदगी का दीपक कब बुझ जाए। मुझे कल नहीं, आज जागृत होना है, मुझे श्रावक व्रत अंगीकार करने हैं, मुझे 9 तत्वों का जानकार होना है, मेरे को अब पाप से पुण्य की ओर बढ़ना है, मुझे जीव अजीव बंद निर्जरा को समझना है, मुझे समझना है मोक्ष को। मेरे भाइयों, देर मत लगाओ, जिसने देर लगाई ये जिंदगी का दीपक ना जाने कब बुझ जाए। लेकिन कामदेव श्रावक बड़े जागरूक हैं, उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया है, अब मुझे देर नहीं करनी है। अगर मैं संसार में यूं ही फंसा रहा, मैं घर परिवार कौटुंबिक पारिवारिक जनों को यूं ही निर्देश देता रहा, मेरा जीवन ना जाने कब पूरा हो जाएगा। मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने इष्ट जनों को इकट्ठा करूं, मैं अपने पारिवारिक जनों को इकट्ठा करूं, और जो कार्यभार मेरे कंधों पर है
अब मुझे वो कार्यभार उतार देना चाहिए। बंधुओं, व्यक्ति जब 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, तो सरकार उसे क्या दे देती है? और जो सरकारी नौकरी ना करता हो, कोई प्राइवेट काम करता हो या किसी का बिजनेस हो, तो आपके बेटा बेटी कितने साल में रिटायरमेंट दे देते हैं? यशपाल भाई की तो भी रिटायरमेंट नहीं है। महाराज जी, ये तो घर का काम है। अगर चाहो तो 40 साल में रिटायरमेंट ले लो, और नहीं तो मेरे भाइयों, एक रिटायरमेंट सरकार की तरफ से होती है। आपके बेटा बेटी 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे भी दें, तो आप एक दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। घर में बैठा नहीं जाता, घर में दिल नहीं लगता, चला ना जाए तो भी बैत पकड़कर दुकान पर जाने की कोशिश करते हो, फैक्ट्री में पैर फंसाने की कोशिश करते हो। आपको लगता है आपका बेटा अभी व्यापार को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन जब आप दुकान पर जाकर बैठते हो, किसी ग्राहक से लेन देन की बात करते हो, तो आपका बेटा माथा चढ़ाकर कहता है, पिताजी कल से दुकान पर मत आना। आप इस बात को एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, मन को ठेस भी लगती है। तीसरे दिन फिर लाठी उठाकर, फिर बैंत उठाकर, फिर दुकान पर जाने की कोशिश करते हो और चिंतन करते हो, क्या करूं बेटा, घर में मन नहीं लगता। थोड़े दिन घर में बैठते हो, बहू कहती है, खाली बैठे क्या कर रहे हो, जाओ। आपके पोते को स्टैंड पे उतरे हुए बहुत देर हो गई, उसका बस्ता कंधे पे टांग कर, उसका बैग कंधे पे टांग कर उसे घर ले आओ। घर आकर बैठते हो, पसीना सुखाते हो, इतनी देर में बहू कहती है, खाली बैठे क्या कर रहे हो, कपिल भाई क्या कर रहे हो, लो ये थैला लो और पैसे लो, जाओ बाजार से क्या लेकर आओ। धीरे से बता दो, मैं यहाँ पे चैनल पे बोल दूंगी। हाँ, जो आवाज आई है ना वो बिल्कुल ठीक आई है। कई दिन से गली में सब्जी वाला नहीं आ रहा। सब्जी मंडी जाकर जाओ, थोड़ी सी भाजी ले आओ, थोड़ी सी तरकारी ले आओ। अगर लेकर आओगे तो सब्जी बना दूंगी, नहीं तो क्या खिलाऊंगी। आपकी फेवरेट चीज है, पंजाब की मशहूर चीज दाल बनाकर खिलाऊंगी। और आप कहते हो ठीक है तू दाल ही बना दे, मेरे पास सब्जी लाने की हिम्मत नहीं है, धूप बहुत हो रही है। एक बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल उसके प्राण निकलने को थे। 80-90 साल का वो व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है, मुंह से कुछ बुदबुद आ रहा है, क्या बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा। उसका अंतिम समय जानकर उस बूढ़े व्यक्ति के 3 बेटे, बड़ा, बिचला और छोटा, 3 बच्चे चारपाई के पास बैठे हैं। बहुएं आसपास खड़ी हैं। बड़े ने कहा पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। बीच वाले ने कहा शायद जो धन दबा हुआ है उसके बारे में बताना चाहते हैं। छोटे ने सलाह दी मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ, एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, थोड़ा होश संभालेंगे, हमें चलते चलते कुछ जरूरी बातें होंगी वो बता देंगे। इंजेक्शन लगाया, थोड़ा होश आया। बूढ़े ने पूछा बड़ा कहाँ है। बड़े बेटे ने पिता का हाथ अपने सिर पर रखवाया और कहने लगा पिताजी मैं यहाँ बैठा हूँ। दूसरा हाथ उठाकर पूछा
बिचला कहाँ है? बिचले ने दूसरा हाथ अपने सिर पर रखवाया और कहने लगा, पिताजी आज्ञा फरमाओ, मैं यहाँ आपके पास बैठा हूं। और छुटकू कहाँ है? छोटा भी पैरों के पास से उठकर अपने पिता के छाती पर हाथ रखकर कहने लगा, पिताजी बोलो क्या कहना चाहते हो, मैं यहाँ बैठा हूं। पिता ने अपने दोनों हाथ छुड़वाए, बड़ा जोर लगाकर बैठा और कहने लगा, अरे निकम्मो, तुम तीनों के तीनों यहाँ बैठे हो, दुकान पर कौन गया है? लाओ मेरी चप्पल लेकर आओ। अगर तुम तीनों यहाँ बैठे रहोगे, सारे ग्राहक तो पड़ोसी के घर चले जाएंगे, तुम तो यूं ही बर्बाद हो जाओगे। मेरी चप्पल लेकर आओ, मैं जाता हूँ दुकान खोलने के लिए, मैं दुकान संभालता हूँ, तुम्हारे बस का दुकान संभालना नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी हमें दुकान की चिंता है, हमें मकान की चिंता है, हमें एफडी की चिंता है, लेकिन इस आत्मा की चिंता कौन करेगा? इस आत्मा पर कर्मों का जो भार चढ़ा है, उस भार को उतारने की चिंता कौन करेगा? जब यहाँ से जाना होगा, यहाँ से चलते समय आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको कोई स्कूटर नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको अगली गति में जाने के लिए पैदल सवारी करनी पड़ेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। आपको रास्ते में खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिलेगा, आपको सोने के लिए कोई बिस्तर बंद नहीं मिलेगा। आपको अपनी तैयारी कामदेव श्रावक की तरह शीघ्र करनी चाहिए। हमारे को भगवान का धर्म सुनने के लिए मिला है, हम उस धर्म को सुने, जागृति लेकर आए, आनंद गाथापति की तरह कामदेव श्रावक की भांति हमारे को अपनी अगली सुबह आने से पहले हमारे को भी चिंतन करना है, हमें भी जागना है। जो श्रावक जागते हैं, वीतराग धर्म पर चलते हैं, आचरण में लेकर आते हैं, वही भव्य प्राणी इस लोक में और परलोक में आनंद के पात्र बनते चले जाते हैं। इतना ही कहकर अपने विषय को विराम